आज मेरा बेटा का भी जन्मदिन था और कल मेरे ससुर जी का भी जन्मदिन। एक कहावत है, आप चाहे जो भी समझे, समझ पे तो सजा नहीं। वो हमेशा से वो ऐसे ही है, वो कभी सुधरेगा नहीं। महिलाओं को छोड़ के सबके पति को ही टारगेट किया। जब महिला जागती है तो वो काली का रूप धारण करती है। नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। और देखिए अभी हमारी उपस्थिति जो है बाबूबरही विधानसभा के विधायिका मीना कामत जी के आवास पे है। आज उनके यहाँ कैमरे को दिखाइए भाई, देखिए कि यह 2 बजे से निरंतर अभी तक जो है इस प्रकार का भोज चल रहा है। लोग पूछेंगे यह किस प्रकार का भोज है। देखेंगे कि जदयू का जो है एक कलर जैसा जो है पंडाल भी बना हुआ है यहाँ पे, और बैनर भी, बड़े बड़े बैनर भी बाहर लगे हुए हैं। मैडम से जुड़ते हैं और चलिए सबको जो है बधाई भी देंगे कि आज जो है यह भोज का उद्देश्य जो है मैडम का जो बेटा का जो है जन्मदिन था। हमारे चैनल की ओर से मैडम आपको और आपके बेटा को सबसे पहले जो है बधाई, और आपके बेटा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का भोज था, इतना बड़ा आयोजन और 2025 नज़दीक है, ये सारे सवाल के साथ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा बेटा का भी जन्मदिन था और कल मेरे ससुर जी का भी जन्मदिन है। चलिए, ये तो बहुत संजोग की बात है। संजोग की बात है कि एक दिन आगे पीछे दादा पोता का जन्मदिन है, तो ये तो अपना जन्मदिन या जो भी प्रोग्राम है लोग फंक्शन मनाते रहते हैं। और जहाँ तक रही ये भोज का आयोजन की बात, तो यहाँ पर हमेशा इस तरह का प्रोग्राम होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का भोज का आयोजन हुआ, ये 2025 की ये दम एक कह सकते हैं दिखाई दिया है, क्योंकि तमाम पंचायत, तमाम गांव के लोग यहाँ आपके यहाँ इस भोज में आए थे। तो क्या इसको हम लोग क्या मायने रखे कि आप सब लोग संगठित हो गए, मजबूत हो गए हैं? हम लोग हमेशा संगठित हैं, हमेशा मजबूत हैं, उसमें हो गए कि कोई सवाल नहीं है। लोग तो कह रहे थे मीना जी कमज़ोर हैं, बुजुर्ग सबको छोड़ दिए हैं, पुराने लोगों को छोड़ दिए हैं, आज तो कुछ और ही दिखाई दिया। एक कहावत है, आप चाहे जो भी समझे, समझ पे तो सजा नहीं। तो मान लीजिए बोलने के लोग कुछ भी बोलता है तो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। और साथ ही मैडम देश के सीमा पे वीर जवान जो है जंग भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? हमारी ओर से उनको शुभकामना है, धन्य कि वो हम लोगों को बचाने के लिए, हम ही लोगों को बचाने के लिए वो लड़ते हैं सीमा पे। तो हम लोग तो उन पर गर्व करते हैं कि आप लोग एकदम दृढ़ता से लड़िए, और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपकी लंबी आयु की कामना करेंगे कि जो पाकिस्तान का जो चाल है वो हमेशा से वो ऐसे ही है, वो कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन भी 2 महिला कर रही है, सेना में भी इस बार सिखा देगा। महिला का कहता है जब वो अपने रूप में आ जाता है तो कईयों को जो है धराशायी करेगा। देखिए हमारे हिंदू धर्म में, खास के हिंदू धर्म में ये मानता है जब शादी हो जाती महिलाएं के तो सिंदूर लगाती है। और जो वहाँ पर जो हमारी कुछ बहनें भाई गए थे घूमने, तो महिलाओं को छोड़ के सबके पति को ही टारगेट किया गया। और जब शादी के बाद सुहागन पति के लिए ही सिंदूर लगाती है, जो मानता है हमारे परंपरा है हमारी समाज की। तो हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सही निर्णय लिया और सही समय पर सही ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ये हमारे माता और बहनें और हम महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि जो महिला को कमज़ोर समझता है, आज 2 महिला पाकिस्तान को अपनी औकात पे ला दिया है। मतलब जो हमारे सिंदूर को छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एकदम नहीं। अरे अब छोड़िए ना, हमारे हस्बैंड या हमारे गार्जियन या हमारे पुरुष समाज, वो तो हम लोगों के हैं ही, जो हम लोग उनके अधीन थे कि मतलब वही हमको सुरक्षित रखेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब ऑपरेशन सिंदूर है, अब महिलाएं भी ऑपरेशन करेगी और अच्छी तरह से पाकिस्तान के ऑपरेशन करेगी। तो देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ जो हैं, देखिए सर हैं, जुड़ते हैं, क्या कहेंगे इस भोज के लिए और पाकिस्तान के लिए? आप गरमाए हुए हैं, बड़ा बॉर्डर पे जाने के लिए उतावले हो रहे थे जब से हम आए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको, आपके चैनल को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आज जो ये आयोजन है
तो उसमें ये कहना चाहिए कि ये हमारे पोता का जन्मदिन है और हमारे पोता का जन्मदिन है जिसमें हम लोग शरीक हुए हैं। और इसमें हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाबूबड़ी विधानसभा के जितने आम जनता, हमारे जेडीयू, हमारे एनडीए के, हमारे 5 दल पांडव के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सारे उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सबको बुला लिए थे? सबको बुला लिए थे। भोज खाने से मान जाएंगे? अच्छा, भोज खाने से मानेंगे नहीं। आज हम लोग ये साबित कर रहे हैं इस भोज के माध्यम से, ये भोज नहीं है, ये भोज तो एक बहाना है। हम लोग साबित कर दिए इस भोज के माध्यम से कि लोग जो कहता है, अभी आपने माननीय विधायिका जी से आपने प्रश्न किए, तो हम लोग ये भोज संकेत देता है कि हम लोग संगठित हैं। जैसे हम लोग एक हैं, हम लोग संगठित हैं। जैसे पूरा इंडिया संगठित है पाकिस्तान के, जैसे पूरा इंडिया संगठित है पाकिस्तान के लिए। ये सिंदूर जब महिला जागती है तो वो काली का रूप धारण करती है, और ये हमारे अभी 2 बहनें काली के रूप में पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करेगा। और ये हम लोग जितने उपस्थित तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग सारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो तहे दिल से उनको मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उनको दुआ दे रहे हैं, सलाम दे रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ध्वस्त करके उस पर इंडिया का झंडा लहराएगा। पाकिस्तान का नाम जो है नक्शा से मिटा देना है। तो देख लीजिए बाबा जो है पूरे तैयार हैं, और देख लीजिए इधर ये तो और खिसियाल हैं। अब किस पे शहबाज शरीफ पे खिसियाल हैं कि किस पे खिसियाल हैं, हमको तो बड़ा शंका है। किस पे खिसियाल हैं सर? सबसे पहले आपको और आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से। और आज जहां हम आप खड़े हैं, बैठे हैं, भोज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जो सारे बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता से लेकर एनडीए कार्यकर्ता से लेकर और यहाँ लोकल जो हमारे इस 10 गांव का जो आम जनता है, माता एवं बहनें, जो यहाँ भोज का आयोजन किया गया है विधायिका महोदय की सुपुत्र के जन्मदिन पर, उस भोज में आए हुए सभी तमाम जनता को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चंदन वंदन करते हैं। रही बात, आप कहे हैं कि आप बहुत गुस्साए हुए हैं। गुस्साए हुए हम इसलिए गुस्साए हैं, ये भोज तो हमारा लोकप्रिय यहाँ आम जनता है, उन पर नहीं गुस्सा है। हम गुस्साए हैं उस गद्देदार पाकिस्तानों पर जो पहलगाम में हमारे 26 बहनों की सिंदूर को उजाड़ा। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर नाम का जो है शब्द प्रयोग करके उस मिशन लॉन्च किया और उस दागेबाज पाकिस्तान को दिखा दिया कि यह सिंदूर क्या होता है, और उस सिंदूर के नाम पर मिसाइल चलाया और उस सिंदूर मिसाइल से पाकिस्तान को पहला दिन 12:37 के बाद उस सिंदूर मिसाइल से 11 जगह हमारा हिंदुस्तान का जवान उसके घर में घुसकर उसको तहस नहस कर दिया, उसको बेहोश कर दिया, बोलने का साहस नहीं रहने दिया, हाथ पैर काँप रहा है कि वो विकलांग हो गया, उसी दिन विकलांग हो गया। फिर भी वहाँ का जो दागेबाज जो कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो जीते हैं। अरे बेहुदा, अरे कायर, अरे मूर्ख, तुम जीता कहाँ है? तुम तो मर गया पहले दिन। 12:37 के बाद तुम मर गया। ये हिंदुस्तान है, यूं कर देंगे तो यहाँ से तुम उसमें घुट घुट कर तुम मर जाओगे। कि ये आम जनता है हिंदुस्तान का। तो मैं पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को जो ये कहते हैं कि हम मुजाहिदा करते हैं अपने मुल्क को, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक हिंदुस्तानी एक शख्स इतना बिगड़ा हुआ है, समझ सकते हैं, जो ज़मीन पे जो है एकदम हल चलाता है, वो जब इतना मतलब खिसियाल है,
तो समझिए कि जब भारतीय सेना जो है पूरा पावर में आ जाएगा तो आपका क्या हश्र होगा। हालांकि हश्र तो हमारी दो बहन कर ही रहा है आपको समय समय पे। चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं सर क्या कहेंगे इस भोज के लिए और ख़ासकर जो है पाकिस्तान के लिए। भोज में आज जन्मदिन का जो शुभ अवसर पे भोज था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही इकोनॉमिक भोज रहा। 99% लोग जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो अंधेरे में करते हैं, शाम में करते हैं। दिन के उजाले में चमचमाती हुई धूप में ये प्राकृतिक रोशनी में ये जन्मदिन एक यूनिक लगा और होना भी चाहिए क्योंकि प्रकाश उजाला करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्च लगता है। तो ये एक सीखने को मिला। और रही बात तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री के पोता का जन्मदिन था। विधायिका का तो बाद में है, लेकिन माननीय पूर्व मंत्री का पोता का था, तो वोहदा के हिसाब से भोज भी अच्छा ही रहा और टेस्ट भी अच्छा था और सीखने को बहुत कुछ यहाँ मिला कि किस तरह जो है सो हम बर्थडे को भी सेलिब्रेट यूनिक ढंग से दिन में भी कर सकते हैं और करें। और लोगों को भी यह सीखना चाहिए कि रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी बर्थडे को सेलिब्रेट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्रेक के साथ और फिर हम बताएंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।